तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम बात करेंगे इमामी लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं और साथ साथ हम यही बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को यूज़ करके हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन रिजल्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनके बेसिस पे क्या हमें करना चाहिए अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कंपनी में, और अगर हमने अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या अपना जो स्टेक है वो होल्ड कर रखना चाहिए या फिर हमें एग्जिट होकर अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इमामी लिमिटेड की, तो कंपनी मिड कैप की कंपनी जरूर है लेकिन कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड्स है वो होल्ड करती है FMCG सेक्टर के अंदर। बात करें कंपनी के ब्रांड्स की तो कंपनी के पास में है बोरोप्लस, नवरत्न कूल तेल का आपने नाम सुना होगा, उसके अलावा झंडू बाम, केश किंग, डर्मीकूल, ये सारे इसी कंपनी के ब्रांड हैं। काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन है और ब्रांड भी काफ़ी अच्छे से अब कंपनी के जो वो सेटल हो चुके हैं। और अब बात करें हम कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे क्योंकि FMCG में क्या है कि बहुत ज़्यादा एकदम से डिमांड इंक्रीज नहीं होती है, स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पे देखें तो अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 865 करोड़ रुपए के, जबकि पिछले साल के सितंबर 2022 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 814 करोड़। उसको कंपैरिजन देखें तो 6% की ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी ने अपने रेवेन्यू में दिखाई है। जैसे मैंने बात की कि FMCG कंपनी में एकदम से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है। दूसरी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 233 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 193 करोड़ था। और बात करें परसेंटेज में तो 21% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होना। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया वो है 27% का, जबकि पिछले साल में 24% का था। 3% पॉइंट जो है वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे मेंटेन कर रही है। ऐसी बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 180 करोड़ का ही आया है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 180 करोड़ का ही था, तो वो सेम ही है, यहाँ पे फ्लैट नेट प्रॉफिट आया है। उसके बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 4 रुपये 5 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 17 पैसे थी। तो अर्निंग पर शेयर देखें तो 3% कमी जरूर आई है, अदरवाइज नेट प्रॉफिट जो वो कंपनी का सेम ही रहा है। तो ये तो होगी रिजल्ट की बात। अब जैसे मैंने बात की थी कि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या हेल्प कर सकते हैं रिजल्ट, तो उसके लिए हम दोनों चीज़ चेक करते हैं। रिजल्ट देखा हमने तो रिजल्ट तो ठीक है, कंपनी थोड़ा बहुत ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बिजनेस वाइज बात करें तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, और अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, बिजनेस को सोच करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप होल्ड कर रखिए। धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ आएगी और अच्छे से जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं नया पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए हम चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, और उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कंपनी का आज की डेट का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आज की डेट कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 515 रुपये, और इस शेयर प्राइस हिसाब से आज की डेट में कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूएशन में आ रही है, यानी कि इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से जज किया है, तो उस हिसाब से कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 80% पे अवेलेबल है, यानी कि 20% का डिस्काउंट या मार्जिन सेफ्टी आज के मिल रहा है। तो थोड़ा सा देखा जा सकता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके अलावा दूसरे पैरामीटर देखते हैं तो वो है हमारा प्राइस बाय अर्निंग रेशो, और आज के में इमामी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशो आ रहा है वो है 32। जबकि बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर का प्राइस बाय अर्निंग रेशो चल रहा है 48, तो सेक्टर के हिसाब से भी प्राइस बाय अर्निंग रेशो कम है, और दूसरा कंपनी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से भी थोड़ी हमें सस्ती दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ हमें यहाँ पे डेटा दिख रहा है थोड़ा बहुत, हम उसके हिसाब से एकदम से जज कर लेंगे। बहुत सारे और भी दूसरे पैरामीटर होते हैं, उन सबको चेक करके फिर हम डिसाइड करेंगे हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना। लेकिन बिल्कुल कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और रिजल्ट भी ठीक आए हैं, तो हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हो इमामी लिमिटेड के बारे में, क्या बिजनेस है, पूरे 5 साल के क्या डेटा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप डिटेल में भी चेक कर सकते हो। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड्स के बारे में सारी डिटेल में उसमें दी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।